हेलो, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स डिस्कशन कर रहे थे हम। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। क्या कहता है ये वाला न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि ये पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट इनसाइड ए फर्नेस फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन पुट इन द कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। अब ये देखो, वाटर इक्विवेलेंट वर्ड यहाँ पर समझना है। वाटर इक्विवेलेंट मतलब क्या कि जो कैलोरी मीटर है ना, वो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब कर सकता है या रिलीज कर सकता है जितना के 10 ग्राम पानी। समझो इस बात को। वाटर इक्विवेलेंट मतलब कैलोरी मीटर का डेटा एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। इंस्टेड उन लोगों ने क्या किया, कैलोरी मीटर को वाटर के टर्म्स में दे दिया है। सो चाहो तो डिटेल में लिखो, या फिर समझ में आ गया है तो सीधे सीधा करो। मैं लिख देता हूं ताकि तुमको समझ में आए। And then put in the calorimeter of water equivalent 10 gram containing 240 grams of water। कैलोरीमीटर में ऑलरेडी वाटर है, तो ये वाटर को ऐड नहीं करना है। मतलब सॉल्यूशन में जरूरत पड़े तो करना, बट ये दोनों ही चीजें सेम नहीं है। वाटर इक्विवेलेंट यानी कि कैलोरीमीटर भी उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा जितना 10 ग्राम पानी। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दिया हुआ है, तो फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है हमको सब मिक्सचर का 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन, कैलोरीमीटर, वाटर, तीनों के लिए हम डेटा लिख देते हैं। पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम्स, फर्नेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ढूंढना क्या है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। ओके, तो ये इनिशियल टेम्परेचर जो है उसको हम एक्स ले लेते हैं, ये ढूंढना है। आयरन की स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 470 जूल्स पर केजी। ये ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कितना होगा ये, डिवाइड बाय 1000 यानी 0.1 केजी। कैलोरीमीटर दिया हुआ है, कैलोरीमीटर इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 10 ग्राम्स। स्पेसिफिक कैपेसिटी जो पानी की है वही हम लेंगे 4200 जूल्स पर केजी। या तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो, सब कुछ ग्राम में है तो भी चलेगा। पानी दिया हुआ है 240 ग्राम, सब कुछ ग्राम में है तो हम स्पेसिफिक कैपेसिटी ग्राम में ही लेते हैं, तो 4.2 जूल्स पर ग्राम लेंगे हम लोग, डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैंसिल कर दो, 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी का इनिशियल टेम्परेचर हमको दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर ये भी 60 पे ही पहुंच जाएगा, सो इसका चेंज इन टेम्परेचर आएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट। सो क्या कहते हैं वो, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, मेथड ऑफ मिक्सचर्स, या तो कन्वर्सली ऐसा कहो, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन। तो यहाँ पर हीट लॉस्ट करने वाला है आयरन और हीट गेन करने वाला है, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर भी हीट गेन करने वाला है और साथ साथ पानी भी हीट गेन करने वाला है। तो इसको एक्सपांड करो। अब ये कंसेप्ट लिख दिया, हीट लॉस्ट बाय आयरन के लिए मास ऑफ द आयरन 0.1, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द आयरन 0.47। राइट, मैं सब ग्राम्स में ले रहा हूँ। और चेंज इन टेम्परेचर, सो इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा फर्नेस का, फाइनल टेम्परेचर 60 दिया हुआ है। कैलोरीमीटर के लिए मास 10 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरीमीटर और पानी एक ही अंदर थे तो दोनों का डेल्टा टी सेम ही रहेगा, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरीमीटर के लिए भी। और यहाँ पर ये चीज़ नोट करो कि कैलोरीमीटर इवन तो कॉपर का है, मैं कॉपर का डेटा नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मुझे कैलोरीमीटर वाटर इक्विवेलेंट के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैं वाटर का ही डेटा यूज़ करूँगा। पानी था 240 ग्राम, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और चेंज इन टेम्परेचर 40। इस इक्वेशन को सुलझाओ। 0.1 इंटू 4.47, सो 0.047 x माइनस 60। इसमें से 4.2 इंटू 40 कॉमन निकल जाएगा और 10 प्लस 240 ऐड हो जाएगा तो 250। फर्दर सिंप्लीफाइंग x माइनस 60 विल बी इक्वल टू
4.2 250 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 0.047। चाहो तो डेसिमल पॉइंट्स रिमूव कर दो, और नहीं करना है तो मत करो। कैलकुलेटर नहीं है तो करने पड़ेंगे, तभी ढंग से होगा। तो ये 0 0 कैंसल, 25 4 ज़ा 100, 42/47, 25 4 ज़ा 100, और 100 इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो 10⁵ राइट। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ये, 10⁵ आ रहा है, यानी अब थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या हुआ है यहाँ। तो सही लिखा है हमने, हीट लॉस्ट बाय द आयरन, आयरन 100 ग्राम का है। देखो मैंने सब कुछ ग्राम में लिया हुआ है, यहाँ पे गलती से केजी ले लिया है ना, तो इसको करेक्ट करो। ये 10⁵ आया तो थोड़ा डाउट गया, तो मैंने रीचेक किया, तो इसको ग्राम में ही रहने दो, 100 ग्राम्स। सो 100 इंटू 47 हो जाएगा, 0.47 हो जाएगा 47। सो यहाँ पे भी क्या चेंज आएगा, 1000 नहीं आएगा, 1000 नहीं आएगा, ये 47 ही रहेगा। ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 100, यानी 100 इंटू 10⁵3 हो जाएगा, ये 10⁵3, 5 नहीं रहेगा। फिर से एक और बार चेक कर लो, सब कुछ ग्राम में ही लिया है। 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी 40, क्योंकि 20 से 60 डिग्री पे आ रहा है। 20 डिग्री पे पानी था, फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री है, वो भी सही है। और कुछ 240 + 10 250, 4.2 इंटू 40, 4.2 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 250 इंटू 40, एक जीरो कैंसिल हो गया, 25 4 ज़ा 100, 0 10⁵। ओके ठीक है। अब ये छोटा सा ही है, यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लेता, सीधा डिवीजन करके देख लेते हैं क्या आता है, 0। सो 47 का टेबल लिख दो। सो 0.893 मिल रहा है मुझे। सो x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0.893 इंटू 10⁵3, राइट। सो x विल बी इक्वल टू 893 + 60, सो 953 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कुछ टेम्परेचर मुझे मिलना चाहिए फर्नेस का। सो राइट आंसर है 953 डिग्री सेंटीग्रेड फर्नेस का टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 10 स्टैंडर्ड आईसीएसई में इस टाइप के क्वेश्चंस है। प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, मेथड ऑफ मिक्सचर्स कह दो, या कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स कह दो। सो रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस। फाइनल टेम्परेचर तो नहीं है, ऐसा लिख दो, टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 आवर। टाइम दिया हुआ है। अब देखो टेम्परेचर और टाइम दोनों का नोटेशन सेम ना हो जाए। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिमूव्ड पर मिनट। सो हीट रिमूव्ड पर मिनट कैसे लिखोगे इसको, हीट रिमूव्ड पर मिनट। तो ये फॉर्मूला है ना हमारा, Q इज इक्वल्स टू MC थीटा। तो पहले Q ढूंढ लो कि कितनी Q रिमूव हुई है, और 1 घंटे में रिमूव हुई है तो उसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम को फिर मिनट में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा।
सो मास है 50 ग्राम्स, ग्राम में ही रहने दो, डेटा भी सारा ग्राम में दिया हुआ है। स्पेसिफिक कैपेसिटी, अब यहाँ पर स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं आएगी, हाँ आएगी आएगी, कि भाई पहले तो वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा पानी, प्लस फिर बाद में वो पानी फ्रीज हुआ। तो पहले टेम्परेचर गिरा, 0 डिग्री तक पहुंचा और फिर पानी वो फ्रीज हुआ। सो सी दिया हुआ है 1, 15 माइनस 0 इज 15, प्लस मास 50 ग्राम सी है, लेटेंट हीट दी हुई है 80। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 750 प्लस 4000, 4750 कैलोरीज, ये टोटल कैलोरीज मिली, पर इसको पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो Q डिवाइडेड बाय 1 आवर विल बी इक्वल टू 4750 कैलोरीज, पर मुझे तो आर नहीं चाहिए, पर मिनट चाहिए ना, तो आर को मिनट में कन्वर्ट कर दो। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि पर मिनट। 60 कैंसर, तो ऑलमोस्ट 79.1 कैलोरीज पर मिनट, ये आंसर आएगा। 79, यस 79.1 कैलोरीज पर मिनट, ये आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट, 50 ग्राम लीड बुलेट is initially at 30 degrees centigrade. It is fired vertically upwards with the speed of 840 meters per second. तो ये लीड को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है 840 मीटर पर सेकेंड से। ऑन रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग लेवल, मतलब ये ऊपर जाके जब वापस नीचे आती है यहाँ पर सेम लेवल पर, तो स्ट्राइक्स द केक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आइस के साथ टकराती है वो बुलेट। हाउ मच आइस इज मेल्टेड, देखो तो क्या हो रहा है, ये एक चीज तो हम इसमें ये कि भाई बुलेट जब टकराएगी तो आइस मेल्ट होगा, क्यों? क्योंकि बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट हीट में कन्वर्ट होगी और वो आइस को मेल्ट करेगी, पहली चीज। दूसरा, बुलेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, अब ऊपर गई और नीचे आई तो 30 से उसका टेम्परेचर कुछ कम हुआ रहेगा, हाँ हुआ ही रहेगा। बट यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि भी एज्यूम दैट ऑल द एनर्जी स्पेंट इन मेल्टिंग द आइस, मतलब हम यही मान के चलेंगे कि 30 पे बुलेट थी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊपर जाके वापस नीचे आई, तो यहाँ पर भी बुलेट का टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। सो इसमें लॉजिक कुछ ऐसा बनेगा कि हीट लॉस्ट बाय बुलेट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। सो हीट लॉस्ट बाय बुलेट में मास ऑफ द बुलेट, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द बुलेट दी हुई है 0.02, और ये ग्राम्स में ही होगी, डेसिमल पॉइंट में है तो, और डेल्टा थीटा यानी 30 डिग्री पे थी वो 0 डिग्री तक ठंडी होगी, राइट। और फिर जो बर्फ का पानी बनेगा वो भी 0 डिग्री पे ही रहने वाला है, तो यही फाइनल टेम्परेचर आएगा। और प्लस काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ mv², सो इतनी एनर्जी के साथ बुलेट टकराएगी और आइस मेल्टेड तो ml आएगा। सारे मास एक जैसे नहीं है, ये मास ऑफ द आइस है। सो 50 ग्राम ऑफ द लीड बुलेट 50 इंटू 0.02 इंटू 30 प्लस हाफ 50 ग्राम की बुलेट, और उसकी स्पीड थी 840 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, कितना बर्फ मेल्ट होगा। और लेटेंट हीट ऑफ आइस दी हुई है 336। सिंप्लीफाई करो इसको, ये 50 इंटू 0.2 यानी ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 800, ये हो जाएगा 25, 840 का स्क्वायर, 705 600,336। अब इसको भी मल्टीप्लाई बाय 25 करना पड़ेगा और उसके साथ में ऐड करना पड़ेगा 15।
सो ये आ रहा है 1764015 डिवाइड बाय 336। कैलकुलेटर नहीं है तो मैन्युअली कैलकुलेशंस करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। कितना आया ये डिवाइड बाय 1764015 डिवाइडेड बाय 336। तो मास आया 52 ग्राम। ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट कर दो इसको, तो मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 1000, सो 52.5 kg। इतना सारा बर्फ वो मेल्ट कर देगी, 52.5 kg। देखो, है ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विथ 3 moles ऑफ डायटॉमिक गैस। तो एक ये मोनोएटॉमिक है, दूसरी डाया एटॉमिक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक ऑफ द मिक्सचर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, दो कंडीशंस में गैसेस की स्पेसिफिक कैपेसिटी मेजर करते हैं, और गैसेस की स्पेसिफिक कैपेसिटी हमेशा आर गैस कांस्टेंट के टर्म्स में मिलती है, राइट। वो कंसेप्ट अभी काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में आएगा, अभी तक आया नहीं है। तो चाहो तो फॉर टाइमिंग इसको छोड़ दो, या तो फिर ये जैसे मैं कर रहा हूँ उसको समझो। और गैसेस के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना हम लोग, वो ये यूज करते हैं कि हीट लॉस्ट और गेन्ड इज एन सी डेल्टा थीटा। या तो सी पी होता है या तो एन सी वी डेल्टा थीटा, राइट। एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, वो यहाँ पर जो फॉर्मूला था ना Q इज इक्वल्स टू एम सी थीटा, वैसा ही है। एम सी थीटा, एम की जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेना है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के 1 1 दिए हुए हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी फाइंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ढूंढना है, तो मोनो एटॉमिक की सी वी दी हुई है PR/2, और डाया एटॉमिक की सी पी दी हुई है। बट ये सी पी नहीं है, सी वी ही है। ये मुझे वैल्यूज याद है, इसलिए ये सी वी ही है, राइट। मिक्स्ड विद द 3 मोल्स, इसका 3 मोल्स दिया हुआ है, डाया एटॉमिक के 3 मोल्स है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर। सो नया जो मिक्सचर बनेगा ना उसकी हमें ढूंढनी है। सो N1 CV1 डेल्टा थीटा प्लस N2 CV2 डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा थीटा। सो ये CV कितना होगा मिक्सचर का, वो ढूंढना है। ये मोनोएटॉमिक डायटॉमिक को मिक्स करके अब नया जो मिलता है वो ढूंढना है। डेल्टा थीटा सबका सेम है, कैंसल हो जाएगा। सो N1 दिया हुआ है 1, CV1 दिया हुआ है 3R/2, N2 दिया हुआ है मुझे 3 मोल्स, CV2 दिया हुआ है 5R/2, और नंबर ऑफ मोल्स अब कितने हो जाएंगे मिक्सचर में, 3 + 1 4, तो 4, और CV ढूंढना है मुझको। सिंप्लीफाई करो, 3 1 3, 5 3 15, 15 + 3 18, 18R/2 × 4 विल बी इक्वल टू CV। 2 दूनी 4, 9 2 18। सो नया जो मिक्सचर आएगी उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगी 9R/4, और R की वैल्यू दी हुई है 8.31। सो सब्स्टिट्यूट कर दो 8.31, 4 2 8.0, ऑलमोस्ट 8 ले सकते हैं हम। 18.72 जूल्स पर मोल, ये आएगी स्पेसिफिक हीट जूल्स पर मोल केल्विन। ये आएगी स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। गैसेस के बारे में था। फिर दिया हुआ है टैंक ऑफ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब,
contains helium gas at a temperature of 300 Kelvin। टेम्परेचर दिया हुआ है मुझको 300 केल्विन, वॉल्यूम दिया हुआ है मुझको 0.2 मीटर क्यूब, प्रेशर दिया हुआ है मुझको 10 टू द पावर 5, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही प्रेशर है, यानी ओपन वेसल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर टू 400 केल्विन। सो डेल्टा टी 100 केल्विन से मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है। मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ द हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है 3 कैलोरीज पर मोल केल्विन। ध्यान रहे आंसर भी कैलोरीज में ही आएगा। नेग्लेक्ट एनी एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ द टैंक और आर की वैल्यू दी हुई है। सो ये डेटा दिया हुआ है तुमको और ढूंढना है अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, यानी क्यू ढूंढना है मुझको। तो कैसे ढूंढेंगे हम क्यू? तो क्यू ढूंढने के लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा थीटा, बट डेल्टा थीटा दिया हुआ है 100 केल्विन, सी वी भी दिया हुआ है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है। क्यू ढूंढना है। नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के लिए मुझे ये डेटा दिया हुआ है, तो वो डेटा यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढेंगे? गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, आर की भी वैल्यू दी हुई है। सो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा पी वी बाय आर टी, प्रेशर 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम 0.2, गैस कांस्टेंट 8.31, केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है। गैसेस की जब भी कैलकुलेशंस करो ध्यान रखो कि टेम्परेचर केल्विन में ही हो। सो केल्विन में टेम्परेचर है 300। इसको सिंप्लीफाई करो। टू बाय 10 इंटू 831 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 5 था, और ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये 10 इधर से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 एक एक 2 3 20,000 डिवाइडेड बाय दिस 2493। डिवीजन कर लो इसका। 8.022 आ रहा है, या इसको फिर चाहो तो ऐसा राउंड ऑफ करके भी कर सकते हो कि ये 1 2 3 4 है, तो ये 2493 ना, इसको 202500 ले लो, राइट। तो अभी 8 मोल्स अप्रोक्सीमेटली आ ही जाता है। तो कैलकुलेटर है नहीं है, कर सकते हो। अब चलो हम लोग ढूंढते हैं क्यू। क्यू विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया मुझे 8.02, सी वी पता है मुझको 3, और डेल्टा थीटा मुझे पता है 100 केल्विन, है ना। सो 3 2 6 0 24 से हो जाएगा 2406 कैलोरीज। 2406 कैलोरीज ये आंसर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखो अब ये चीज को भी बहुत ध्यान से समझना है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हम कैसे ढूंढेंगे? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ढूंढना है तुमको। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का फॉर्मूला है C बाय J। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब जो भी आंसर तुमको कैलोरीज में मिलता है उसको जूल्स 4.2 जूल से डिवाइड करना है, बस इतना ही सिंपल है। Specific capacity of the air at the constant volume is 170 calories per kg Kelvin। गामा Cp बाय Cv देके रखा हुआ है 1.4, डेंसिटी दी हुई है एयर की 1.29 kg पर मीटर क्यूब। डेटा लिख दो सारा। डेटा लिख दोगे ना तो फिर वो डेटा देख के तुमको थोड़ा क्लिक होगा कि क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर। ढूंढना क्या है इसमें? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट,
यानी हीट ही ढूंढनी है हमको। सो हीट ही ढूंढनी है हमको। तो हीट ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो एक फॉर्मूला तो जो हम यूज करते हुए आए हैं वो है ये Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा थीटा। देखो, ये लग सकता है क्या? ना हमको प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो टेम्परेचर तो दूर दूर तक पता लगा ही नहीं पाएंगे। दूसरा एक और फॉर्मूला जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ऐसे भी लिखते हैं इसको, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। ये है स्पेसिफिक कैपेसिटी, कौन सी? मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी है। और ये स्पेसिफिक कैपेसिटी है मास के टर्म्स में, मतलब जो हम ग्राम्स वगैरह लेते हैं ना, वो वाली स्पेसिफिक कैपेसिटी। ये मोल के टर्म्स वाली स्पेसिफिक कैपेसिटी है, क्योंकि ग्राम्स के टर्म्स में है तो स्मॉल आर आएगा। इसको यूज करके हम ट्राई कर सकते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। स्मॉल आर पर हमको दिया हुआ है कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाय एम। एम इज द मास, राइट? मास ले सकते हैं उसको, मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस। यहाँ पर एयर है, मास तो दिया हुआ नहीं है, चलो रहने दो उसको ऐसे ही। और क्या कर सकते हैं, हमको सीपी पता है, सीवी पता है, सीवी नहीं पता है। सीवी दिया हुआ है, सीपी नहीं पता है। सीपी पर सीवी भी दिया हुआ है तो सीपी ढूंढ सकते हैं। तो सीपी ढूंढ लो। सीपी ढूंढने के लिए 1.4 इंटू सी वी, 1.4 इंटू सी वी दिया हुआ है 170, 117 इंटू 4, 238, 238 कैलोरीज पर केजी, राइट? अब ये सब केजी में दिया हुआ है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं कर सकते। तो चलो जो एस एच सी वेट के टर्म्स वाला फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। तो सी पी मुझे पता है 238, सी वी पता है मुझको 170, आर आएगा आर अपॉन एम, राइट? बट मास तो मुझे ढूंढना नहीं है। मुझे तो क्या ढूंढने के लिए कहा हुआ है? मुझे ढूंढने के लिए कहा हुआ है कैलकुलेट द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और मास नहीं पता है तो मुझे डेंसिटी दी हुई है, तो मुझे डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो अब आर के लिए मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, राइट? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी को यूज करूँ मैं? हाँ, यूज करके देखते हैं, चलो क्या आता है। सो 238 माइनस 170 कर लूँ, 68 इज इक्वल्स टू आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पी वी बाय टी। और ये एज्यूम कर लेता हूँ मैं के लेट एन बी 1 मोल, और ये मास। अब डेंसिटी दी हुई है ना मुझे, तो डेंसिटी में कन्वर्ट कर दो इसको। प्रेशर 10 टू दी पावर 5, और डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? तो नीचे आएगी डेंसिटी टी इंटू डेंसिटी। सो टी इंटू डेंसिटी मुझे ढूंढना है जे। जे यहाँ पर नीचे ही आएगा, क्यों?
Cp माइनस Cv, और मुझे यहाँ पर जूल्स इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो ये मैं R को डिवाइड बाय J कर दूंगा। तो ये जो था यहाँ पर नीचे J तो रहेगा ही। अब J को सब्जेक्ट बना देता हूँ क्योंकि मुझे J ढूंढना है। तो 10⁵ अपॉन 68 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो टेम्परेचर हम 273 केल्विन ले लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लेते हैं, एसटीपी वाला टेम्परेचर ले लेते हैं क्योंकि प्रेशर भी हमने एसटीपी वाला लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो एसटीपी ही ले लेते हैं। और ये आ गया 68, टेम्परेचर आ गया, डेंसिटी दी हुई है 1.29, सिंप्लीफाई करें इसको तो डिनोमिनेटर में मिलेगा 68 इंटू 273 इंटू 1.29, 23947.56। सो 4.17 ये आया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी जूल्स, 4.2 जूल्स। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब है जूल्स कैलकुलेट करना है। सो जूल्स कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे जूल्स? तो जूल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लिख देंगे, मैंने इधर लिखा हुआ नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये फॉर्मूला तो दिमाग में आए थे बट इसके अंदर ही जूल्स ऐड हो जाएगा। जूल्स कैसे ऐड होगा? Cp माइनस Cv R बाय J, डिवाइड बाय J करो ना तो जूल्स इक्विवेलेंट हमको मिल जाता है। बट हमको तो मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटीज नहीं दी हुई है, हमको सिर्फ स्पेसिफिक कैपेसिटीज दी हुई है। कैसे? देखो स्पेसिफिक कैपेसिटीज हमको पर केजी के टर्म्स में दी हुई है ना, पर मोल केल्विन दी होती तो हम ये मोल्स वाला ही यूज करते, पर केजी वाला दिया हुआ तो ये यूज करना है। और इसके अंदर आता है स्मॉल आर, तो अब स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला रिलेशन R बाय एम, सो Cp माइनस Cv R बाय एम, और मुझे जूल्स इक्विवेलेंट ढूंढना है तो R से ये डिवाइड होगा। अब मुझे R की वैल्यू PV में से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं। R की वैल्यू वैसे दी भी हुई है 8.3, तो क्या R की वैल्यू मैं डायरेक्टली यूज कर लूँ तो आंसर मिलता है? चलो चेक कर लेते हैं। 238 माइनस 170 68 है ना, R की वैल्यू है 8.3 अपॉन मास, पर मास नहीं है मेरे पास, मास नहीं है मेरे पास, डेंसिटी दी हुई है। चलो मास को अगर मैं 1 kg एज्यूम कर लूँ तो 8.3 अपॉन 68, तो आंसर नहीं मिल रहा है, ये 4.2 तो नहीं जाएगा, है ना। सो इधर ये लोचा हो जाता है, इसीलिए आर दिया हुआ है, पर क्योंकि एयर है ना, आर तो एक कांस्टेंट है तो उसको यूज करने की जगह पर जो गैस दिया हुआ है गैस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो कि गैस का जो भी डेटा दिया हुआ है, और वो कन्वर्जन करने के बाद आंसर आ रहा है। वंस अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट करेंगे, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ढूंढना है, सो वो इसी में से मिलता है। तो स्मॉल आर को मुझे कैपिटल आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्मॉल आर कैपिटल आर का रिलेशन, और फिर आर को भी पीवी और टी के टर्म्स में कन्वर्ट किया, डेंसिटी के फॉर्मेट में लिखा, और फिर उसके बाद में मुझे जे मिलता है 4.17 विच इज ए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करो इन सब क्वेश्चंस को।